मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज कानून साजी के अलावा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बहस की गई थी। इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा इंतजार हैदरी हमारे साथ मौजूद है। इंतजार, ये 2 रोज़ा ज्वाइंट सेशन बुलवाया गया था। अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि ज्वाइंट सेशन बुलवाया जाए। सबसे पहले ये बताइए कि कल का जो इजलास था वो किस नोट पर इख्तिताम पजीर हुआ, और आज जो दूसरा रोज़ और आखिरी रोज़ है, कहाँ से इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल उसामा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो 2 रोज़ा जारी है और ये इजलास गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ था और आज 10:30 बजे तक ये मुलतवी किया गया है। अब कुछ देर बाद 10:30 बजे ये इजलास दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में शुरू होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर जारी मजालिम, अवाम पर जारी मजालिम के हवाले से बहस जारी थी, उस हवाले से ये इजलास हो रहा है और उसी मामले पर बहस शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने इस बहस का आगाज़ किया था। उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह, मौलाना फजल रहमान, फारूक सत्तार, सईद गनी समेत दीगर अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना है। इसी सिलसिले में आज फिर बहस शुरू होगी और उसके बाद फिर कानून साजी का मरहला आएगा। कानून साजी में सबसे अहम कानून गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से जो बिल है वो ईवान में लाया जाएगा। फरतुल्लाह बाबर का ये बिल है, इसके हवाले से पहले जाहिद आमिन तहरीक पेश करेंगे और उसके बाद फिर ये बिल पेश किया जाएगा। इसके बाद डेंटल काउंसिल आर्डीनेंस के हवाले से जो तरमीमी बिल है वो भी वजीर ममलिकत सायरा अफजल तारड़ पेश करेंगी। ये दो इंतहाई अहम बिल हैं। इसके अलावा कानून शहादत में तरमीम का बिल है वो भी आज पेश किया जाएगा और इसके साथ ये कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। चूँकि ये वो बिल हैं जो कौमी असम्बली और सेनेट से अलहदा मंजूर नहीं हो सके थे, इस वजह से ज्वाइंट सेशन का इंतजार किया जा रहा था और आज के इजलास में ये कवानीन मंजूर किए जाने हैं। ये अहम कानून साजी भी की जानी है। इसके अलावा आज मुतफ़िका करारदाद जो है वो भी मंजूर की जाएगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा पाकिस्तानी कौम की जानिब से, पूरे मुंतखब ईवान की जानिब से आलमी दुनिया को एक पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए एक है, तमाम सियासी जमातें एक हैं, पूरी कौम एक है, यकसुई के साथ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एक है और वो अपना सिफारती और इखलाकी जो हक है माजी में भी देखा हमने कि ऐसे मौके पर करारदादें भी मंजूर की गई हैं, कानून साजी भी की गई है, लेकिन जहाँ पर लैग करती है हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, कानून साजी तो कर दी जाती है, करारदादें मंजूर कर ली जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होना एक सबसे बड़ा मसला रहता है। क्या अभी कुछ जो उस दिन भी एपीसी हुई जिसमें तमाम सियासी पार्लिमानी जमातें मौजूद थीं, खुसूसन तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत की, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल हुए, कल भी तहरीक इंसाफ का ही मौक़िफ़ था कि फोटो सेशन होता है, करारदादें मंजूर कर ली जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। इस बार कितनी तवक्कुआत हैं कि इन करारदादों पर अमल दरामद भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे उसामा आपने कहा कि करारदादें मंजूर कर ली जाती हैं, कानून साजी कर ली जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान रहता है। अमल दरामद के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से अपोजिशन मुतालबा करेगी और यकीन दहानी चाहेगी हुकूमत की जानिब से कि यकीन दहानी कराई जाए कि जो करारदादें यहाँ मंजूर हों, जो कानून साजी खुसूसन मुश्तरका इजलास में हो, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये यकीन दहानी कल भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने इस जानिब तवज्जो दिलाई थी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया था कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्तरका इजलास की दावत दी जाए, बाज़ाब्ता दावत दी जाए, ताकि एक यकजहती का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए और खुसूसन जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें कोई ऐसा सुकम नहीं देना चाहिए जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। इस सिलसिले में भी हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। ये इक़दाम जो हैं ये तजावीज़ जो हैं अपोजिशन की जानिब से तो दी गई हैं, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किस हद तक इस पर अमल दरामद करती है। यहाँ पर इससे पहले भी करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, 20 मुश्तरका इजलास हो चुके हैं। खुसूसन कौमी सलामती की बात की जाए, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात की जाए, सियासी सूरत हाल की बात की जाए, अमन व अमान की बात की जाए, APCs होती हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती हैं, मुत्तफिका अलामी होती हैं। अभी हाल ही की बात है इंतजार, जब MKM की जानिब से ये करारदाद पेश की गई थी कि जो करारदादें मंजूर की गई थी नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक, उस पर भी उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया गया। 20 ऐसी मिसालें हैं, करारदादें मंजूर हुई, कानून साजी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आज बिलावल की आमद मुतवक्के है क्या?
جی بالکل، کل تو متوقع وہ آئے تھے، کافی سارے مہمانان خصوصی اور بھی آئے تھے، کافی عام شخصیات نے شرکت بھی کی تھی بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ، لیکن چونکہ کل کا دن انتہائی اہم تھا، وزیراعظم میاں نواز شریف نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا، جنرل اسمبلی کا اجلاس کا خطاب تھا، اس حوالے سے بھی قوم کو اعتماد میں لینا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ غیر معمولی اجلاس اور غیر معمولی لوگوں کی آمد بھی ہوئی، لیکن آج یہ سلسلہ اس طرح سے نہیں